क्या हुआ हरीम, तुम्हारा मुंह क्यों सोचा हुआ है? उदास हो? लगता है सारी रात नहीं सोई। तुम्हें पता, अभी मैं तुम्हारे स्टार के बारे में ही पढ़ रही थी और जानती हो उसमें क्या लिखा हुआ है? लिखा था तुम्हारा बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, सितारे गर्दिश में है तुम्हारे। और जब सितारे गर्दिश में हो तो इंसान को ज्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए, चादर देख के पांव फैलाने चाहिए। हवा का रुख जिस तरफ हो उस तरफ मुड़ जाना चाहिए इंसान को। लेकिन तुम तो किसी की सुनती नहीं। कितनी दफा कहा था ना कि हमारे मामलात से दूर रहो, और स्पेशली इमरीन भाभी से, लेकिन नहीं सुनी। खा लिया ना थप्पड़ खाला से, अब क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? जिस दिन अम्मी और ज़ीशान भाई को आपकी असलियत पता चलेगी ना, पूरी फैमिली में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गया। हाँ, और कितनी इंसल्ट करवाओगे अपनी सबसे? अभी तक अक्ल नहीं आई ना तुम्हें, लेकिन कोई नहीं, आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो बस शुरुआत है। इस घर का हर फर्द आज तुम्हें दिलासे दे रहा है ना, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे वो, और इस घर के हर फर्द को तुमसे दूर कर दूंगी। और ये बात याद रखना, मैंने कहा है। आ गए वो लोग। आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? हम लोग तो कब से चाय पर तुम लोगों का वेट कर रहे हैं। फिर हमारी बेगम के सर में दर्द शुरू हुआ, हमें चाय मंगवानी पड़ी। क्या हुआ आप ही? ज्यादा सर में दर्द हो रहा है आपके? नहीं नहीं, बस मामूली सा दर्द था, मेडिसिन ली है मैंने। आप ही ये देखें, नाजिया ने आपके लिए क्या खरीदा है। ये देखें आप ही, मैंने कितना अच्छा ड्रेस खरीदा है आपके लिए। इसको देखते ही मुझे लगा कि आप पे बहुत सूट करे। ये लेना। कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा, लेकिन नाजिया तुम्हें ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है आप ही? मुझे तो हमेशा से अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स देना बहुत अच्छा लगता है, और अब आप ही तो मेरी फैमिली है। आप ही, मैं जानती हूँ कि आप अभी तक अपसेट हैं। प्लीज अपना मूड ठीक कर लें मेरी खातिर। आप भी नाजिया ठीक कह रही है, आपको यूं देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज सब कुछ भूल जाए। नहीं नहीं, नाजिया से मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो मैं तो बस, खैर छोड़ो इन बातों को। अगर नाजिया मेरी वजह से गिल्टी फील कर रही है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। क्या हो गया आप ही? आपको बड़े छोटों को सिर्फ दुआ देते अच्छा लगता है, सॉरी करते हुए नहीं। और मेरी दुआएं तो हमेशा तुम दोनों के साथ है। हमेशा खुश रहो। थैंक यू आप ही। चलो भाई, बहुत हो गई सीरियस बातें। ये बताओ, तुम्हारे पाकिस्तान टूर के प्लान का क्या हुआ? भाई वो ट्रैवल एजेंट से बात हो गई है, हम इंशाल्लाह परसों निकलेंगे। हम घर तक नहीं कम जाएंगे ज़ीशान? सेकंड हाफ का डिसाइड हुआ है, लंच के बाद चलते हैं। बल्कि एक काम करना, तुम घर से डायरेक्ट पहुंच जाना और मैं ऑफिस से पहुंच जाऊंगा। अगर मैं तुम्हें लेने आया ना तो बहुत लेट हो जाएंगे। बस ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं पहुंच जाऊंगी। ज़ीशान, क्या करने जा रहे हो तुम?
सी नाराजगी की वजह से तुम ये घर छोड़कर चले जाओगे, अपनी माँ को छोड़कर चले जाओगे। मैं जानती हूँ बेटा तुम दोनों हरीन की वजह से अपसेट हो, लेकिन किस घर में बहन भाइयों में आपस में खटपट नहीं होती। अब इसका ये मतलब तो नहीं ना कि घर छोड़कर चले जाओ। खाला, घर वो होता है जहाँ इंसान को ज़हनी सुकून मिले। जिस घर में इंसान को सुकून की जगह ज़हनी असलियत मिले, वहाँ भला कब तक इंसान रह सकता है। यहाँ सबको मेरे वजूद से मसला है ना। अब उन्होंने हरीम को भी अपने साथ मिला लिया। मैं कब तक इनके हाथों अपनी जिल्लत बर्दाश्त करती रहूंगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। शाज़मा कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसी ही बात है खाला। नाज़िया के ससुराल में जो कुछ मेरे साथ हुआ मैं कभी नहीं भूल सकती। इतनी बेइज्जती मेरी कभी जिंदगी में नहीं हुई। और मैं आपसे कंप्लेन नहीं कर रही, आप एक माँ है, आप अपनी बेटी को बहू पे फोकस देंगी, लेकिन कम से कम मेरे शोहर को तो मेरा ख्याल करने दें। अगर आप वो सब कुछ नहीं रोक सकती जो इस घर में हो रहा है, तो खुदा के लिए हमें भी मत रोके, हमें सुकून से बस रहने दें आप लोग। घर इंसानों से और रिश्तों से बनते हैं अम्मी, और जब उन रिश्तों में लिहाज, एहसास, मुरव्वत कुछ भी बाकी ना रहे ना, तो वो रिश्ते अज़ियत बन जाते हैं और फिर उनसे दूरी इख्तियार कर लेने में ही भलाई होती है। हाँ शाज़मा, किधर हो? अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सोनिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। जॉब कैसी जा रही है? जॉब बहुत अच्छी जा रही है। मैं भी बस यहीं आई थी लंच करने कोलीग्स के साथ। वो सब तो जा चुकी है, मैं बस कैब का वेट कर रही हूँ। गुड। आप कैसे हैं और यहाँ पे कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस शाज़मा का वेट कर रहा हूँ। एक ज़रूरी काम से आया था यहाँ पे। हेलो जी भाई, जी मैं बाहर ही खड़ी हूँ। आप कहाँ पे? अच्छा ठीक है, आ जाए। पप्पू कैसी हैं? कभी उनको भी तो लेकर आए ना घर, काफी टाइम हो गया ना वो नहीं आई। अब्बू भी उन्हें बहुत याद कर रहे थे। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? निशान में वहां खड़े होकर धूप में आपका वेट कर रही हूँ, और आप यहाँ इसके साथ लंच कर रहे हैं? ये किस तरह की बात कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? वो तो अपनी कलीग के साथ लंच करने के लिए आई थी, हम तो इत्तेफाकन मिले। वाह, बहुत हसीन इत्तेफाक है। और तुम क्या सैलरी है तुम्हारी जो इतने महंगे रेस्टोरेंट में आई हो खाना खाने के लिए? जरूरी नहीं कि हर कोई शोहर के बलबूते पे ऐसे रेस्टोरेंट अफोर्ड कर सकता है। कुछ मेरी तरह मेहनत से खुद अर्न करके अपने शौक पूरे करती हैं, जिसका मजा ही अलग होता है। तुम ये सब नहीं समझोगी। कैब आ गई है मेरी। अल्लाह हाफ़िज़। हो, मुझे इतनी बातें सुना के चली गई, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी इन बातों पर तुम पर फूल निछावर करती। 1000 मरतबा समझाया कि सोच समझ के बात किया करो। ये किस तरह की बात कर रही थी तुम? अब चलो यहाँ से।
ये मिसेस अमरीन अफान का घर है, ये उनका पार्सल है, ये साइन कर दें आप। थैंक यू। I don't think we should go for that house. I mean, it's huge for 2 people. इतने बड़े घर का हम क्या करेंगे? आ जाओ। जी बाजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मेरा पार्सल आने वाला था, तुमने रिसीव किया क्या? नहीं बाजी, मैंने तो कोई पार्सल रिसीव नहीं किया। अच्छा, लेकिन मुझे तो मैसेज आया है कि डिलीवर हो चुका है। नहीं बाजी, मैंने तो रिसीव नहीं किया। अच्छा चलो तुम जाओ, मैं देखती हूँ। अच्छा बाजी। आप लोग सब आराम से यहाँ रहें, मैं शाज़मा को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। जीशान, ये क्या कह रहे हो? अपनी माँ को छोड़कर चले जाओगे? जीशान, जीशान मेरी बात सुनो। नहीं, जाने दे इसको। अकेले रहने का शौक हो रहा है ना, कर लेने दे इसको अपना शौक पूरा। मैं भी देखता हूँ अकेले किस तरह मैनेज करता है सब कुछ। 4 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। शाज़मा, ये तुमने किस चीज की पेमेंट की है? नए घर के लिए फर्नीचर लिया, उसके लिए। 5 लाख रुपए? 5 लाख का फर्नीचर?